नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के साथ। अगले 7 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 6 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी बोले, अडानी के मुद्दे से डरे हुए हैं प्रधानमंत्री, मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देना चाहते पीएम। प्रधानमंत्री बताएं अडानी से उनका क्या है रिश्ता। अरुणाचल में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, मलबा मिला, दोनों पायलट्स की तलाश जारी। बिहार के सिवान में पंचों के सामने ही दबंगों ने दी तालिबानी सजा, चोरी के आरोप में एक शख्स की पीट कर हत्या। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में तेजस्वी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 25 मार्च को होगी पूछताछ, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई के सामने पेश हो। संसद में विपक्षी दलों ने दिखाई एकजुटता, अडानी मामले पर उठाई जेपीसी जांच की मांग, संसद भवन परिसर में बनाई मानव श्रृंखला। पश्चिम की ओर से आने वाली हवा ने बदला भारत का मौसम, 5 दिन तक येलो अलर्ट पर उत्तर भारत के 7 राज्य, बारिश और ओले गिरने की संभावना। ये थे आज के हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा खत्म करके लौटे तो आज पहली बार लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। हालांकि उनके पहुंचते ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी अडानी मामले पर बातचीत करने से डर रहे हैं और मुझे डर है कि मुझे संसद के भीतर बोलने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। लंदन में अपने दिए गए भाषण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मेरे भाषण में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने पब्लिक रिकॉर्ड से नहीं निकाली। सब कुछ यहाँ वहाँ से जुटाया था। यह पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का है। दरअसल प्रधानमंत्री अडानी के मुद्दे से डरे हुए हैं। वे बताएं कि अडानी से उनका क्या रिश्ता है। राहुल गांधी ने यह सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। साथ ही कहा कि लंदन में दिए गए भाषण के मुद्दे पर संसद में विस्तार से जवाब दूंगा। मैं सांसद हूं और संसद मेरा मंच है। जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अडानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं। चलिए, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी की तरफ से पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि राहुल गांधी ने अभी तक माफी नहीं मांगी है और जब तक वो माफी नहीं मांग लेते हम उनका विरोध करते रहेंगे। खबर है कि अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें 2 पायलट अभी तक लापता हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। देखिए एक रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को इंडियन आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर मंडला हिल्स इलाके में क्रैश हुआ। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर रैंक के अधिकारी सवार थे। इनकी तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डिफेंस गुवाहाटी के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया है कि आर्मी एविएशन का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में बोमडियाल के पास ऑपरेशनल उड़ान पर था। इसी दौरान सुबह 9:15 पर इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। ये घटना सुबह ही घटी। 9:15 पर ही हेलीकॉप्टर का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पिछले 12 घंटों में सिवान में 2 लोगों की हत्या हो गई। लेकिन हम जो आपको खबर बताने जा रहे हैं इसमें पंचों के सामने ही दबंगों ने चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट कर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। बिहार के सिवान में चोरी का आरोप लगाकर दबंगों ने लाठी डंडे से पीट कर एक शख्स की बेरहमी से जान ले ली। आरोपी दबंग
तब तक व्यक्ति को पीटते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। दबंगों ने मृतक शख्स पर सरसों चोरी का आरोप लगाया था। वारदात को अंजाम देने के बाद दबंग गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि तफ्तीश जारी है। नौकरी के बदले जमीन, इस मामले में लालू प्रसाद यादव की परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक बार फिर सीबीआई के सामने हाजिर होना पड़ेगा। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने तेजस्वी की सीबीआई के समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीबीआई दफ्तर जाना ही होगा। सुनवाई के दौरान तेजस्वी के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को कहा कि अगर तेजस्वी एजेंसी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद सीबीआई ने अदालत से कहा कि हमारा उन्हें गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि वे पेश हों क्योंकि उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने हैं। अगर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके पहले तेजस्वी यादव दिल्ली हाई कोर्ट में यह गुहार लगाने पहुंचे थे कि उन्हें अब इस जांच और पूछताछ से मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया कि आपको सीबीआई के सामने प्रस्तुत होना ही होगा। पिछले 3 दिनों से विपक्षी दलों ने अडानी मामले की जांच की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया है। आज 16 दलों के नेताओं ने संसद परिसर में ह्यूमन चेन बनाकर अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग की है। विपक्षी नेताओं ने अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी से जांच कराने की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को संसद भवन परिसर में मानव श्रृंखला बनाई। हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, डीएमके नेता टीआर बालू, समाजवादी नेता रामगोपाल यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी और अरविंद सावंत सहित विपक्षी सांसदों ने भी प्रदर्शन किया। तो कहना नहीं होगा कि अडानी मामले पर केंद्र की सरकार घिरी हुई है और लगातार विपक्षी दलों ने उस पर हमला बोलना शुरू किया है। इसमें कितना दम है इस विरोध में, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि केंद्र की तरफ से अभी तक इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है, तो केंद्र सरकार कितनी मुश्किल में है ये भी देखना दिलचस्प होगा। और अंत में बात मौसम की। पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाओं के कारण भारत का मौसम बिगड़ गया है। पूरे उत्तर भारत के 7 राज्यों में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम में पाकिस्तान में बने साइक्लोन सर्कुलेशन से भारत के उत्तरी राज्यों के मौसम में जबरदस्त बदलाव आया है, जिसके कारण मार्च के महीने में भी यहाँ बारिश और ओले गिरने की संभावना बढ़ गई है। वहीं उत्तर भारत में भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। इसीलिए मंगलवार शाम से ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्यों में आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो चलिए, ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए विमर्श न्यूज़ से। आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए, आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जाकर खबरें देख सकते हैं। हमारे वेबसाइट पर भी इस तरह की तमाम खबरें हैं, आप वहाँ भी जाकर खबरें देख सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।